Thank you, Rocking Raiders. Once again, rocking, 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 rocking. Wow, what a lovely audience. Thank you so much. A big clap for yourself. Thank you. Thank you. Thank you so much. इतना एक्साइटेड हो पिछले 4-5 दिन का जो पहले तो हमारा थाईलैंड था, वहां पे 10 से 12 दिन हम लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके बाद वहां से आके तुरंत फिर जाना पड़ा श्रीलंका, कोलंबो, मेडिसिन अल्टरनेटिव वाला आप लोग पूरा जानते हैं। सो मैं ये सब सब्जेक्ट में जो हो गया है, डॉक्टर जीपी आचार्य ने पूरा डिटेलिंग आपको किए हैं। हिज एक्सीलेंसी राजदीप दत्ता सर, उनका भी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन सुने हैं रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। सो मैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक्स में बात करूं, लेकिन आई फॉरगॉट माय पॉइंट्स। तो आप अगर कुछ पॉइंट्स बोलेंगे तो मैं उस हिसाब से डिस्कस कर सकता हूं। क्या कुछ बताएंगे कि कौन सा विषय पे आज डिस्कस होना चाहिए? क्या सुनना चाहते हैं आप? हाँ, फ्यूचर ऑफ रेनेटस इज दिस इज फ्यूचर ऑफ रेनेटस, राइट? फ्यूचर उनके लिए है जो एक्टिवली काम करेगा। गॉट इट? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज इट्स ये लाइव है। लाइव में बहुत सारे लोग, अभी मैं देख रहा था 2 से 2,500 लोग सुन रहे हैं और रात तक मुझे लगता है कि लगभग 50,000 वी विल क्रॉस। सो मैं आपको बताता हूं, फ्यूचर उनके लिए है जो काम कर रहे हैं। गॉट इट? और काम मतलब काम 2 तरीका का होता है। एक होता है मतलब रियल वर्क और एक होता है रील वर्क। रियल वर्क एंड रियल वर्क। तो आप लोग कौन सा काम करते हैं? रील वाला काम करते हैं या रियल वाला काम करते हैं? रियल। अच्छा, सम जेंटलमैन आप लोग खड़े हैं, आप लोगों के लिए जगह है सर, आप बैठ सकते हैं। हाँ, ओके ओके ओके, गॉट इट। यहाँ पे भी कुछ सीट्स अवेलेबल है, 3 सीट्स, 2 सीट्स तो मैं देख पा रहा हूँ। आ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ पे एक सीट है ना, पीछे चले जाइए, बैठने दीजिए इनको। एक स्टेप आगे चले जाइए। थैंक यू, थैंक यू। सो फ्यूचर ऑफ रेडिटस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना, ये कहानी मैं हमेशा बताता हूँ, आप लोग जानते भी हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, फिर भी और एक बार सुन लीजिए। एक गुरु ने चेला बनाया। क्या बनाया? चेला बनाया। चेला बनाया, उनको बहुत कुछ सिखाया कि ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जो होता है ना स्पिरिचुअल या जो भी चीजें उन्होंने उनको सिखाया। तो सिखाने के बाद गुरु चला गया भ्रमण करने के लिए। सो 1 साल बाद लौटा। 1 साल बाद लौटने का बाद फिर चेला को पूछा, बोल तेरा क्या डेवलपमेंट हुआ है, कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ क्या? बोला गुरुजी कुछ भी नहीं हुआ। बोला क्यों कुछ नहीं हुआ? मैंने जो जो चीज तुझे बताया था, जो टेक्निक मैंने बताया था, जो जो चीज मैंने करने के लिए एडवाइस जो किया था, तूने किया? बोला हाँ किया। पूरा किया? बोला हाँ पूरा किया। तो किया, लेकिन उसका अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो फिर गुरु अंतर्यामी है, गुरु ने बोला ठीक है चलो इसको एक लाइव डेमो देते हैं। तो बोला बेटा तू ये बता, तुझे क्या अच्छा लगता है? आज मैं तेरा दोस्त हूं। तो चेला ने बताया शाम होते ही कलरिंग वाटर बहुत पसंद है, टुंगटंग। तो गुरु को बता दिया, बोला आज खर्चा मेरे तरफ से पार्टी। गुरु ने पार्ट्स निकाला, पैसे दे दिया। और पैसे देने का बाद क्या हुआ, उसने कहा बहुत खुश हुआ, अच्छा चलो आज तो पार्टनर गुरुजी मिल गए हैं, पैसे भी मिल गया, वो बल्ले बल्ले। ऑडिट। उसके बाद क्या हुआ, लाया, बोला चलिए तुझे मैं एक टेक्निक बताता हूं, तुझे ये जो कलरिंग वाटर है इसको ना मेरे टेक्निक का हिसाब से तुझे पीना है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने बोला ले ये ले। पीना नहीं है, क्या करना है? कुल्ला करना है, मतलब अंदर डालो, नीचे नहीं जाने देना है, उसको कुल्ला करना है, फेंक देना है। पूरा कलरिंग वाटर का एक बॉटल गुरु ने उसको कुल्ला करवाया। अब कुल्ला कराने के बाद क्या हुआ, कुल्ला कराने के बाद जो हुआ है, तो बोला बोल अब तो कुछ हो रहा है, टॉप फ्लोर दिख रहा है तुझे? तो बोला गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो ग्राउंड फ्लोर से ही फर्स्ट फ्लोर तक नहीं जा पाया। बोला क्यों? बोला आप पीने कहां दिया, आपने पूरा माल ही तो कुल्ला करवाया, माल अंदर जाएगा नहीं तो टॉप फ्लोर कैसे देखूंगा? व्हाट माय पॉइंट, हमारे बीच में बहुत सारे रेनोवियंस ऐसा है जो कुल्ला कर रहे हैं, माल अंदर जा नहीं रहा है। जब तक माल अंदर नहीं जाएगा आप भविष्य देख नहीं पाएंगे, आप फ्यूचर देख नहीं पाएंगे। माल अंदर जाना चाहिए। आपको हार्ड वर्क का साथ, आपको एथिक्स का साथ आपको काम करना है और दिन रात 24 घंटा मेहनत करना है, फील्ड में जाना है,
टीम का साथ भाईचारा रखना है, टीम को केयरिंग करना है और एकदम इस वर्क में डूब जाना है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ रेनेटस अगर आप बोलेंगे तो मेरे तरफ से यही है कि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, रेंट नहीं देता हूं कंपनी का खुद का ऑफिस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफिस जो होता है वो रेंट पे होता है। रेनेटस वेलनेस किसी भी जगह पे रेंट नहीं देते हैं, हम रेंट नहीं देते हैं, हम अपना ऑफिस बिल्डिंग अपना ऐसे इंटीरियर बना के करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक पे आउट को लेकर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज सीखा हूं अपना गुरु लोगों से कि किसी का मेहनत पसीना सूखने का पहले उनको उनका मेहनत का पैसे दे देना चाहिए। इसीलिए थर्सडे क्लोजिंग होता है, फ्राइडे हम पे आउट देते हैं। गॉट इट? सो दिस इज द इंटेंशन, दिस इज द इंटेंशन। मैं थोड़ी देर पहले एक लीडर्स यहाँ पे बैठा था, সুব্রত ভালো আছেন? আরে অনেক বছর পর দেখা। উনি আমার পুরনো বন্ধু, ওনার নামও সুব্রত। রাইট, ঠিক আছে, বসুন। सो क्या हुआ, एक नेटवर्कर आप बहुत अच्छा काम किए हैं किसी एक कंपनी में, लास्ट 12 ईयर्स से कंपनी में दिए हैं। उसके बाद उन्होंने बता रहा था कि जब कोई लीडर्स का ताबड़तोड़ होता है ना, कोई लीडर्स का अगर पे आउट बड़ा होता है तो कंपनी का आंख लग जाता है। ऐसा है ना? ऐसे बहुत सारे, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मैंने कभी बड़ा लीडर था ही नहीं। ठीक है, सो लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं नरेंद्र, आज तक किसका पे आउट कितना जा रहा है, कब, कौन सा वीक में, मैंने आज तक वो लिस्ट देखा ही नहीं। क्योंकि मैंने जिनको ये काम डेडिकेट किए हैं, अपना सॉफ्टवेयर टीम एंड अकाउंट्स टीम, दे विल हैंडल ऑल द थिंग्स। मैं बता नहीं पाऊंगा कि इस टाइम में किसका पे आउट कितना है, मैं देखने का, क्योंकि बिकॉज वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके उनको पे आउट देगा। उसमें कोई मैनुअल इंटरफेयर हमारा कंपनी में नहीं है। जिस हिसाब से जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, उस हिसाब से जो काम होता है, उस काम का हिसाब से उनको उस हिसाब से कमीशन मिलेगा, उनका मेहनत का पैसा उनको मिलेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कंपनी इतना ऑटोमेशन में है, इतना ऑटोमेशन में है। थाईलैंड में मैं पटाया में कितना दिन रहा, क्योंकि इस बार 2 हिस्सा में टूर हुआ है। ठीक है, लगभग 10 डेज मैंने वहां पे रहा। उसके बाद मैंने श्रीलंका में 5 दिन वहां पे रहा। तो ये सब कुछ जो किए हैं, ये सब उसमें किसी भी जगह पे, मतलब आपको, मतलब अब देखिएगा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई भी फाउंडर एंड सीईओ, इन लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, कितना फोन्स कर रहता है ना? आप देखिएगा कोई भी टाइम कोई भी पर्सन मुझे अगर कॉल करते हैं, एक ही टाइम में अगर मैं नहीं सोया हूं तो एक ही टाइम में मैं पिक करता हूं। सो एवरीथिंग इज द ऑटोमेशन। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आने 3 महीना के लिए अगर वर्ल्ड टूर में भी मैं चला जाऊंगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको इश्यूज ही नहीं होगा। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा टाइम पे, आपको पे आउट टाइम पे मिल जाएगा, आपको पूरा सिस्टम, कस्टमर केयर, आईटी टीम, ईच एंड एवरीथिंग, अकाउंट्स टीम, दे विल हैंडल ऑल द थिंग्स। इट्स वेरी इजी। लोग मुझे बोलते हैं अरे आपको फोन करने में आपको मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? नहीं, आप बिजी रहते हैं। सीरियसली आई एम नॉट बिजी, सीरियसली आई एम नॉट बिजी। आई एम डूइंग माई जॉब, जिसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपना परफेक्शन का उस हिसाब से, अपना 100% प्रोडक्टिविटी पोटेंशियलिटी, उस हिसाब से मैंने एक सिस्टम बनाया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप भी बनाइए सिस्टम। आपको सीसी का कोई इश्यूज नहीं आएगा। आप एक ऐसे सिस्टम बनाइए, आप एक ऐसा टीम बनाइए, ऐसे कमिटेड लोग बनाइए, ऐसे 100 लोगों का कमिटेड लोग बनाइए, 100 लोग डेली 100 सीसी लाएगा ही लाएगा। इस हिसाब से कमिटमेंट के साथ आप बनाइए, देखिएगा आपका भी नेटवर्किंग। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कंपनी चलाने से बहुत ईजी है नेटवर्किंग करना, बहुत ईजी, इट्स वेरी ईजी। अभी आप देखे होंगे सीडी एससीओ का क्या आया है, एक एक प्रोडक्ट को रिसर्च करने में 1 करोड़ का ऊपर खर्चा होता है। अभी एफएसएसए डिपार्टमेंट्स हो गया है, आपका सीडीएससीओ एक ही, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है। तो ये लोग इतना कुछ करने वाले हैं, ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड। नॉट ओनली दैट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल्स से लेकर आयुर्वेद, डाइटरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, मेडिसिन, थेराप्यूटिक वैल्यू है, ऐसे बहुत सारे फूड सप्लीमेंट, जितने सारे चीजें मैंने वो पढ़ा हूं। लगभग 21 पेजेस गवर्नमेंट का एक एक्ट, उस हिसाब से अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें बता रहा था कि आपको उस हिसाब से, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट्स लाया, जैसे हमने मैंगोस्टिन लाया, क्या लाया? मैंगोस्टिन। तो मैंगोस्टिन के साथ ये मिला के कुछ भी ऐसे 100 कंपनी, 1000 एंड अबव कंपनी उस हिसाब से मार्केट में निकला है। तो वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज हमारा जो बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, ये बहुत अभी फिलहाल बहुत एक्टिव हो रहा है, हर जगह पे आप देखिए बहुत स्ट्रांग है और डिसीजन भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। बट तो इस हिसाब से ये है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि हमने उस हिसाब से क्या किए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेनेडस नंबर 1 है, रेनेडस बेस्ट है, वो तो आप बताएंगे। आपको काम करके कैसे मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सो आप बताएंगे। मैंने खाना बनाया, मैं तो हमेशा बोलूंगा कि मेरा सब्जी सबसे अच्छा है ना? मेरा खीर सबसे मीठा है, मैं तो हमेशा बोलूंगा। आप लोग फील्ड क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं,
वो आपको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से लोगों का मार्केट का फीलिंग देखिए। हर नेटवर्किंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग आएगा, लोग जाएगा, लोग आएगा जाएगा। समझदार लोग बहुत कम होते हैं। समझदार लोग जो है वो बहुत कम होते हैं, वो गिनती में आते हैं। लोग ये करेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक शिकारी है। एक शिकारी ने क्या देखा? एक शिकारी ने खरगोश देखा, तो वो खरगोश में अपना लगाया। उसके बाद वो बगल से जाते हुए एक हिरन को देख लिया, तो खरगोश को छोड़ के उसने हिरन पे ताक लगा। फिर हिरन, उसके बाद उसने एक बड़ा पशु देखा, एक बाइसन देखा। उसके बाद और एक पशु, एक जिराफ देखा। तो लोग बेसिकली मार्केट में क्या होता है ना, मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने देखा, लोग पहले यहां लगाएगा, फिर उससे बड़ा लगाने, ऐसे करके नेटवर्कर का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिंदगी बीत जाते हैं दोस्त। शिकार नहीं मिलता है, खुद शिकार बन जाता है। लोगों का प्रयोगशाला बन जाते हैं खुद। अचीवमेंट नहीं होता है, प्रयोगशाला उसी सबसे बन जाता है। सो ये मैंने प्रैक्टिकली ये सब चीज एक्सपीरियंस किया हूं। मार्केट में यही इश्यूज होता है। लास्ट 7 ईयर्स, 7 साल 7.5 साल तो हो ही गया हम लोग का। सो उसमें एक चीज मैंने की है कि ये सीखने का जगह है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। कंपनी एथिक्स है, कंपनी एकदम हम लोग एथिकली उस हिसाब से करते हैं। ठीक है। अब आपका अपलाइन ने आपका साथ क्या कमिटमेंट किए हैं, क्या नहीं किया, आई डोंट नो, बट मैं आपको, आप थर्सडे तक काम करेंगे, फ्राइडे आपको कमीशन मिल जाएगा। आपने अगर प्रोडक्ट्स लिए हैं तो प्रोडक्ट इफेक्टिव होगा। आपने अगर स्टॉक पॉइंट लिए हैं तो ऑन टाइम आपका स्टॉक पॉइंट में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर इसमें आपका अगर जीएसटी होल्डर है, मतलब साल का इनकम अगर 20 लाख का है, तो आपका जो कमीशन बनता है मंथली, उसका जीएसटी का पेमेंट का करने का जिम्मेदारी वो मेरा है, वो भी कर दूंगा। इच एंड एवरीथिंग। आपका टीडीएस टाइम पे भर देना, फाइलिंग कर देना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये कर दूंगा। इच एंड एवरीथिंग आई विल डू। बीइंग अ कंपनी वी आर वेरी सक्सेसफुल। बीइंग अ कंपनी, नॉट ए कंप्लेंट, वेरी सक्सेसफुल। और मैं तो आप लोगों के साथ फ्रेंडली मिलता हूं। ऐसा नहीं कि आई एम आउट ऑफ दिस, ये हो गया, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट। मैं हमेशा आप लोगों के साथ मिलता रहता हूं, हमेशा आप लोगों के साथ बातचीत वगैरह करता रहता हूं, टीम का साथ पूरा फुल इन्वॉल्व रहता हूं। तो उस हिसाब से आप कुल्ला नहीं करना है, आपको क्या करना है, हाँ पूरा उस हिसाब से आपको फुल प्योरिटी के साथ, मतलब आप जब खुद को आईना में देखेंगे, शीशे मिरर में जब आप खुद को देखेंगे, तो आपको लगना चाहिए कि दिस मैन इज वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। खुद को क्या आप बोल सकते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं? हाँ देखिए, कुछ लोग यस बोल, बाकी लोग कंफ्यूज है। आईने का सामने, शीशे का सामने खड़े होके आप बोल सकते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, ये बोलना बहुत जरूरी है। आप ऑनेस्टी का साथ आप रेनेटस करते हैं, आप डेली प्लान शो करते हैं, आप डेली प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, आप रेनेटस वेलनेस का 100% यूजर है, आप रेनेटस के सिवा और दूसरे इधर उधर देखते भी नहीं है, राइट? तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको करना पड़ेगा, व्हाई यू आर हियर, क्यों है आप यहां पे? ये फंडा आपको हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं यहां पे हूं, क्यों यहां पे हूं, और क्या कर रहा हूं। ये आपको हमेशा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, ये डिफरेंस हमेशा अगर आप टैली करते जाएंगे ना, सो आपका अंदर जो है वो बहुत सारे, मतलब वो आ जाएगा आपका अंदर, मतलब यू विल प्योरिटी का तरफ आप आएंगे, प्योर नेटवर्कर उस हिसाब से होंगे। जो लोग कैमरा कर रहे हैं, इनको मैं बोल रहा हूं, ये यूट्यूब चल रहा है, आप अपना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंटेशन में रखिए, क्योंकि शीला मासी का जो बड़ी बेटी का जो शादी में आप गए थे ना, जहां पे वीडियो बनाए, वो आज तक आपने खुल के दोबारा नहीं दिखे है। हाँ, और फिर भी यूट्यूब लाइव है, बंद करिए, फिर भी यूट्यूब लाइव है। मैं आपको एक चीज, बहुत बड़ा कैमरा है, देखिए बहुत बड़ा कैमरा है, आप किसी भी टाइम पे, और ये खुला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एनीवे, चलिए, सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ रेनेटस वेलनेस। आज जैसे हम लोगों का प्रोडक्ट्स हमने बनाया ह्यूमन का ऊपर, लोगों का ऊपर, हमने फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, जितने सारे हरिद्रा, निद्रा, जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाया है, तो दिस इज ह्यूमन वेलनेस। अभी हम आपको नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगा, मतलब दिसंबर एंड तक, मतलब 25 में नहीं जाएंगे, 24 में ही हम आपको एग्रीकल्चर का ऊपर 3 प्रोडक्ट्स, और जो कैटल फीड है उसके ऊपर 1 प्रोडक्ट दे देंगे। थोड़ा सा लेट हुआ, मैं बोला था, मानसा को भी मैंने बोला था कि नवंबर महीना में मैं दे दूंगा, लेकिन नवंबर महीना इसलिए दे नहीं पाया क्योंकि उसका आर्ट वर्क जो है ना, उसमें फॉर्मेलिटीज बहुत सारी चीजें, उसका आर्ट वर्क हो गया, उसका जो जार है वो फाइनल करना पड़ता है, फिर ये बहुत सारे टेस्टिंग भी हमारे तरफ से रहता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ है, बट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। मतलब आज से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 25 डेज 30 डेज का अंदर मैं आपको दे दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस, मैं कैमरा का सामने बोल रहा हूं। ये प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे हम लोगों ने बनाया R&D करके, दिस इज
सॉइल हेल्थ, जो ना सॉइल हेल्थ, मिट्टी आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले जो मिट्टी था, ठीक है, वो मिट्टी जो है वो मिट्टी अभी नहीं है क्या? वो मिट्टी अभी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट्स बनाया, वो ग्रैनुल्स है, वो आपको जमीन में डालना पड़ेगा 3 kg 1 एकड़ में, मतलब 3 बीघा में आप डाल सकते हैं, ठीक है, 3 kg वो डाल दीजिएगा। आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले मिट्टी का जो इंग्रेडिएंट्स जो था वो आपको आ जाएगा। ये आप क्या कीजिएगा, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब पहले मिट्टी उठा के उसको आप टेस्ट करिए, आपका वहां पे जो ऑफिस है वहां पे, और उसके बाद ये प्रोडक्ट डाल के आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 60 डेज आप उसको दोबारा रिटेस्ट करिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हम इसके ऊपर देंगे आपको बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे ट्रेनिंग्स, ये सब कुछ ऑडियो बना के उस हिसाब से जूम का माध्यम से हम आपको एजुकेट करेंगे। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हम लेके नहीं आ रहे हैं, सॉरी, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं ला रहा है जिसमें आपका डिस्टर्ब हो या मार्केटिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हम लेके नहीं आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक प्रोडक्ट ऐसे लेके आ रहा है जो जैसे हम लोग का इम्यूनिटी बूस्टर है, ऐसे प्लांट इम्यूनिटी बूस्टर आपका फ्रूट्स का, फ्लावर्स का वो कैपेसिटी पूरा बढ़ाएगा, उस हिसाब से ग्रीनरी लाएगा। एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो शालोक संश्लेष, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं। एक स्प्रेडर है, बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेशन होता है इंडिया में, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सिर्फ स्प्रेडर बेच के ही 1000 करोड़ का धंधा कर लिए है, ठीक है, हाँ। तो ये सब ये आ जाएगा। और चौथा जो आएगा वो है आपका कैटल केयर का ऊपर, एनिमल एंड कैटल केयर, फैंटाबुलस प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मुझे लगता है कि दिसंबर का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक वी विल गेट फर्स्ट द कैटल केयर प्रोडक्ट। एंड आफ्टर दैट ये सब कुछ हो रहा है, अभी ठंडा आ चुके हैं ऑलमोस्ट। वेरी शॉर्टली वी आर गिविंग यू द बॉडी लोशन, हैंड एंड बॉडी लोशन, मैंगोस्टिन बॉडी लोशन वी विल गिव यू, ठीक है। बच्चे का प्रोडक्ट्स, बच्चे लोगों का प्रोडक्ट, तो ऐसे ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ रेनेटस वेलनेस ना, ये कंटिन्यूअस बेसिस आपको इंप्रूव होता जाएगा। आप अपना इसमें जो है पूरा 100% एकदम पूरा डालिए खुद को, 100% डाल के आप इसको बड़ा करिए। हमारा मोबाइल टेक देवें, ओके। सो आपको उस हिसाब से सारे बैकअप सपोर्ट सिस्टम हम लोग सबको दे रहे हैं। अभी एग्जीक्यूटिव एंड अबव जितने सारे लोग हैं, एग्जीक्यूटिव एंड अबव, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि जितने आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का रेट हमने बीच में बढ़ाया था, है ना, वो कंपनी ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट रेट बढ़ा दिया मतलब वी आर अर्निंग मोर मनी, कंपनी ज्यादा बेनिफिट करना चाहती है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। वो एक फंड बन रहा है एग्जीक्यूटिव एंड अबव लीडर का। वो जितना फंड बनेगा उतना ही एग्जीक्यूटिव एंड अबव लोगों को दिया जाएगा, और वो दैट इज कॉल्ड रेनेटस का फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, ओके, सो दिस इज फाउंडर बोनस, ओके, हाँ, नहीं दिस इज फाउंडर बोनस, दिस इज अ फाउंडर बोनस, ठीक है। वो वो आपको ईयरली आ जाएगा, ईयरली आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब साल में करोड़ों भी कमाते हैं रेंडस का माध्यम से, अपना प्रोडक्ट्स बेच के, अपना डायरेक्ट सेलिंग का माध्यम से। उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने साल का जितना इनकम हुआ है, एक चेक, सिंगल चेक उसको ऐसा हो सकता है। हमने सॉफ्टवेयर में इसका कुछ स्टेजिंग पे रन करके भी देखे हैं कितना क्या होता है। अभी तक आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें आपका ये नहीं है, ठीक है, एक्सेस हम लोगों ने अभी तक नहीं दिए, 1-2 हफ्तों में दे देंगे। बट ये बैक एंड में पूरा कैलकुलेशन चल रहा है, फंड हम वहां से उठा के अलग अकाउंट्स में रख रहे हैं और ईयरली वहां से दिया जाएगा। सो ये ईयरली बोनस है जो एनुअल रिट्रीट में आपको मिलेगा। आप एक चीज देखिएगा, मार्केट में तो बहुत सारे कंपनीज है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे कंपनी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आप थोड़ा रेनेटस को देखिए, क्या किया रेनेटस ने, कितना कंट्री घुमाया। थाईलैंड का टूर 30,000 40,000 में भी हो सकता है, बट लैक्स एंड अबव रुपीज पर पर्सन हम लोगों ने खर्चा किया, okay? आप लोग थे, गॉट इट। सो दैट इज रेनेटस वेलनेस। मुझे तो कुछ ग्रुप ऐसे भी बोले हैं कि वो लोग ऐसे लीडर्स बोल रहे हैं कि दादा इतना खर्चा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं इतना, मतलब ये लोग सोच नहीं सकते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग इसको, आप रिट्रीट देखे होंगे, इस बार आप लोगों का रिट्रीट जो है यहाँ पे वेस्टिन होटल में हम लोग कर रहे हैं। आप वेस्टिन का बजट क्या है, आप एक बार वेस्टिन वालों से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, गॉट इट। तो इस हिसाब से हम लोग रेगुलर बेसिस, ये दिस इज द इंटेंशन ऑफ द कंपनी, फ्यूचर ऑफ द कंपनी, दैट मींस इंटेंशन, वो आपको तब पता लगेगा व्हेन यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द कंपनी, गॉट इट। और कोई दूसरा, आर यू सेटिस्फाइड, हैप्पी? नेक्स्ट कोई कुछ टॉपिक्स? ओके, सो एनीवे बिजनेस आप लोग सोचिए तो हम उसके ऊपर बताएंगे।
ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स का तो ये हुआ है, आरपी जनरेट हो रहा है, वहां से आपको फाउंडर बोनस उस हिसाब से मिल रहा है। इसके साथ साथ और भी चीज मैं आपको बताऊं, आरपी इज जस्ट लाइक a सीसी एंड फाउंडर बोनस इज जस्ट लाइक a टर्नओवर बोनस। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, पूरा साल में एक साथ आपको दिया जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव को आप मेंटेन करिए, एग्जीक्यूटिव मेंटेन करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आरपी ऐड नहीं होगा, रिवॉर्ड पॉइंट आपका उसका साथ ऐड नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको इसमें जो है तापुस दा को ना होता है चला गया। सो इसमें रिवॉर्ड पॉइंट जो है, वो रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको ऐड होगा, वो ईयरली उस हिसाब से दिया जाएगा। गॉट इट? फाउंडर बोनस आप व्हाट इज सीसी? सीसी होता है तो क्या होता है, कौन सा कमीशन? मैचिंग बोला हमारा कोई ऐसे कुछ है नहीं। ज्वेल टीम टर्नओवर क्यों मिलता है? क्योंकि सीसी आता है। फाउंडर बोनस आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि आरपीआर है। अब तक अपने प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिला? प्रोडक्ट्स जब आप खरीदते थे टीम, उस हिसाब से आपको क्या मिलता था? सीसी। अभी आप ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट पे सिर्फ सीसी नहीं, आरपी भी मिलेगा। और वो एग्जीक्यूटिव ऐप आप जितने सारे लोग रहेंगे उनको वो ऐड होते जाएगा और ईयरली कैलकुलेट करके वो पेमेंट हम लोग उनको देंगे। वो दिस अ पूल, इट्स जस्ट लाइक अ पूल, जस्ट लाइक अ पूल, ठीक है। तो उस हिसाब से ये, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका मान के चलिए कि आप टीम बना रहे हैं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग। सो आपको करना क्या है, इसके साथ साथ आप मान के चलिए एक्सपेंस हो रहा है, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, मीटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, सेमिनार में आपको जाना ही पड़ेगा। ये जितने सारे एक्सपेंसेस अगर हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका सेविंग्स नहीं हो रहा है, आपका सेविंग्स नहीं हो रहा है, आपका मतलब खर्चा हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर द थिंग। मैं आपको बोलता हूं कि आपका साल का जितने सारे इनकम होता है ना, वो खर्चा कर दीजिए, उतना ही इनकम साल में फिक्स कर देगा, दोबारा देगा, दैट इज फाउंडर बोनस। सो हमने इस हिसाब से इसको डिजाइन किए, प्रोडक्ट्स, सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग यू नो, बहुत अच्छा मतलब उस हिसाब से हो रहा है। सो अभी श्रीलंका का एक्सपीरियंस अभी तो जस्ट शुरू है, हम लोगों को सिर्फ एक ये मिला है, मतलब ये तो वो तो ठीक है, दिस इज अ गेटवे, एक्चुअली दिस इज अ गेटवे, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देखिएगा बहुत बहुत कम होगा आपको, मुझे नहीं पता, मुझे मतलब इस तरीका का आपको दिखाया होगा, इस तरीका का डिप्लोमेट। कल जब हम लोग आ रहे थे तो उसमें क्या रिकॉग्निशन मतलब श्रीलंका एयरपोर्ट में, कोलंबो एयरपोर्ट में हम लोगों को मिला है। तो विल गॉट दिस इज मतलब इस हिसाब से है, तो मेरे तरफ से जिस हिसाब से जो जो करना है मैं कर रहा हूं। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज द कार्ड, दिस इज आईडी कार्ड, गॉट इट। एम्बेसडर, इन लोगों ने पीस एम्बेसडर बनाया, तो उस हिसाब से होगा, हम काम आगे करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अचीवमेंट, दिस इज अचीवमेंट। आपका फोकस जो है वो सीसी पे होना चाहिए। ये जितने सारे चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये फोटो लग रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, व्हाई? टू इंक्रीज योर बिजनेस, आपका बिजनेस को आपको बढ़ाना है। और एक चीज मैं बोलूंगा कि ये जो क्वाड्रेंट होता है हम लोगों का, क्वाड्रेंट रिट्रीट, ठीक है, तो ये रिट्रीट क्वाड्रेंट जितने सारे जो जो चीज आपका साथ हो रहा है, दुनिया में ऐसे कोई कंपनी नहीं है जहां पे इस तरीका का एक्टिविटीज होता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान के चलिए कुछ लोगों ने करने का भी कोशिश की, हुआ नहीं, संजोग, प्रोडक्ट्स अच्छा है, टीम अच्छा है, अच्छे लोग भी आ गए हैं, मैनेजमेंट ठीक है, प्लान, फिर भी कंपनी रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये किसी ना किसी जगह पे कॉस्मिक पावर, किसी ना किसी संजोग, टाइमिंग जो है, वो रेनेटस का वो टाइमिंग है। मैं आपको वही मैं बता रहा हूं कि विद रेनेटस एंड विदाउट रेनेटस लोगों का लाइफ का डिफरेंस देखिए, ठीक है। इसलिए कभी भी ना खुद को मतलब आप जमीन पे रहना चाहिए आपको, खुद को। जिस दिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वहां पे मिला है, सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट में, तो डॉक्टर आचार्य हमें पूछ रहे हैं कि पैर थोड़ा सा ऊपर लंबा लग रहा है या कुछ फीलिंग हो रहा है, तो मैंने बोला नहीं, पैर जमीन पे ही है सर। सो ऐसे उस हिसाब से मैंने देखा कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कमाने का बाद पता नहीं क्यों नेटवर्कर का माइंड में ना एक चिलिंगनेस आ जाता है। इट्स अ वायरस, ये वायरस मतलब जो है, ये वायरस आपका भूख खत्म कर देता है, भूख खत्म कर देता है। मैंने यहाँ पे 200 300 400 करोड़पति बनाने या 20 करोड़ 25 करोड़ कमाने, ये ऐसे 20 100 लोग तैयार करने के लिए नहीं आया। रेनेटस इट्स अ रेवोल्यूशन, 100 ईयर्स तक जर्नी है, 100 ईयर्स वो फाउंडेशन है। इसलिए हम ऑफिस भाड़े पे नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर 100 साल करना है तो बिल्डिंग चाहिए ना, है ना, वेयर हाउस बनाना, सिस्टम बनाना, प्लांटेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग।
हम लोग और एक काम कर रहे हैं और परमात्मा का बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है, दैट इज मील्स ऑन व्हील्स। आप लोग जानते हैं मील्स ऑन व्हील्स? कितने लोग जानते हैं मील्स ऑन व्हील्स? बाकी लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं आप लोग बता दीजिएगा उनको, फिर भी मैं एक लाइन में मैं बताता हूँ। मील्स ऑन व्हील्स जो है हमारे एक किचन है, एक किचन है जो रेस्टोरेंट है, ठीक। वो एफएसएसआई लाइसेंस है उसके पास, वहां पे खाना बनता है सिस्टम में सुबह, और वो खाना एक गाड़ी है हमारा जिसका नाम, गाड़ी का नाम ही है मिल्स ऑन व्हील्स, ठीक है, मतलब चक्के पे खाना। तो वो हमारे टीम है, डेडिकेटेड टीम है। वो डेडिकेटेड टीम क्या करते हैं, उस खाना को लेके लोगों के पास जाते हैं और लोगों के पास जाके वहां पे खाना खिलाते हैं। कभी भी ऑर्फनेज में चले जाते हैं, कभी वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, कभी रास्ते पे खड़े होकर कोई फैक्ट्री का बगल में खड़े होकर वहां पे खाना खिलाते हैं, और ये चल रहा है सिस्टम। तो इन लोगों ने भी, जैसे उमेश सर है और पवन सर है, इन लोगों ने भी, क्योंकि उनका घर नजदीक, इन लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को बांटे हैं। उसका वीडियो आता है, हम चाह रहे हैं कि उसको फेसबुक का माध्यम से लोगों को बताए। ये नहीं कि हम कर रहे हैं, देखो हम कर रहे हैं, मैटर ये नहीं है कि ये देख के कुछ लोग भी तो इंस्पायर्ड होगा, उस लोगों को देख के और भी कुछ लोग इंस्पायर्ड होगा, वो भी खाना बना के खिलाएगा, फिर उसको देख के और भी लोग जो है उसको खाना बना के खिलाएगा, और एक दिन देखिएगा कोई भूखा नहीं रहेगा, ठीक है। ये दिस इज आवर, ये हम लोग ये हम करना चाहते हैं, ठीक है। ये हम इंस्पायर्ड होके उस हिसाब से हम कर रहे हैं। दिस इज अ सर्व फॉर ह्यूमैनिटी। आप देखिएगा ये जो यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड जो चीज दिया है ड्यू टू ह्यूमैनिटी, लोगों ने बहुत कुछ स्कैन किया, बहुत कुछ उस हिसाब से देखा कि इसको मतलब कैसे रिकॉग्नाइज। सो दिस इज, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, वी आर नॉट जस्ट सो कॉल्ड नेटवर्किंग कंपनी। हम लोग ऐसा नहीं है कि एक नेटवर्किंग कंपनी आया, ये आया हुआ है। नेटवर्क का आपका अभी भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी नेटवर्क का 2 करोड़ कमा लेंगे बस, देन आई विल चिलिंग मैन। मैं निकलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि मैं छत्तीसगढ़ गया हूं, मैं त्रिपुरा गया हूं, लेकिन मैं उधर ही घूम रहा हूँ घर के आसपास। सो इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि वो ये इस तरीके का नहीं है। इट्स अ मिशन, इट्स अ मिशन। आप लीडर्स की तरह आप अपना एटीट्यूड कीजिए, आप लीडर्स की तरह आप अपना बिहेवियर करिए, गॉट इट। तब जाके मतलब आप ईगल हैं, आप शेर हैं, है ना, आप चिकन जैसा एटीट्यूड नहीं कर सकते। सो मैंने ये नेटवर्किंग देखिएगा, कंपनी कभी भी सैचुरेट नहीं होता है। अगर जिस कंपनी में मेरे जैसा बंदा हो, वो कंपनी कभी सैचुरेट नहीं होगा। होता अगर है तो वो लीडर्स माइंड सैचुरेट होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। 7 साल हो गया है रेनेडस वेलनेस का, अच्छा 5 करोड़ कमा लिया, वेरी गुड, वहां पे जमीन खरीद लिया, वहां पे गेस्ट हाउस बना दिया, वहां से आ रहा है। सो डोंट डू लाइक दिस, इट्स अ मिशन। आपका, आपने जितना कितना इनकम किए हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं इस हिसाब से सोच रहा हूं कि कितना जीरो वहां पे बैठाया जाए। आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। सो आप खुद को खुला रखिए, खुला रखिए। मेरा कहने का मतलब, रिक्वेस्ट यही है कि खुद को खुला रखिए। डेली रेनेटस का जन्म होगा, डेली। हम कुछ इधर कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे नाइट कमांडर अवार्ड सेरेमनी, द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स 2024, कभी ये सब चीज हो रहा है। कभी अभी जर्मनी में हम लोगों का कुछ इन्वाइटेशन है, नाइजीरिया, घाना, इन लोगों के साथ हमारा मीटिंग हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो गवर्नर है उनका साथ हम लोगों का मीटिंग हो चुके हैं, ठीक है। वो यूनेस्को में बुला रहे हैं हमें, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक दिस। तो उस हिसाब से बड़ा लेवल पे, बड़ा सोच के उस हिसाब से हम लोग कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको जो देना है, आपका खुद का जीवन का एक्सट्रीम यहाँ पे देना है, एक्सट्रीम आपको यहाँ पे देना है, और पागल की तरह काम करना है दिन रात 24 घंटा। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग निकलेंगे। इसके बाद हम लोगों का डिनर है ऊपर में, 4th फ्लोर आई थिंक। डिनर करके देन वी विल गो। मैं आई एम जस्ट 5 मिनट्स मैं आपको लेना चाहता हूँ। ये कहानी जो मैं हमेशा बताता हूँ कि खुद का साथ, खुद का साथ कभी चीट नहीं करना है। अगर आपको चीटिंग का कुछ इतना शौक है तो करिए चीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप उस दिन बहुत ज्यादा हट जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान आपको उस दिन पहुंचेगा जिस दिन आप खुद का साथ चीटिंग करेंगे। पर हमने हमारे तरफ से जितना, जिस हिसाब से जो करना था, वी आर द रियली, मैं ये जो रेनेटस जो चला रहा हूं, रेनेटस का जो सिस्टम मैं करा रहा हूं, दिस इज द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, बेस्ट सिस्टम। मैं सेटिस्फाइड हूं, बेस्ट। चाहे आप प्रोडक्ट्स बोलिए, चाहे साइंटिस्ट बोलिए, चाहे आपका अचीवमेंट बोलिए, चाहे कंपनी का ऑफिस बोलिए, चाहे मार्केटिंग प्लान बोलिए, ईच एंड एवरीथिंग, करोड्स एंड करोड्स एंड करोड्स। लास्ट महीना में हम लोगों ने 5 करोड़ एंड अबव सिर्फ जीएसटी दिए हैं, 5 करोड़ एंड अबव सिर्फ जीएसटी दिए हैं। तो आप सोचिए किस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आप टारगेट लीजिए, आप अपना टीम के लिए आप टारगेट लीजिए। और ये अभी तो आपका कौन सा तारीख है, 24 ना। अभी देखिए दिसंबर तक हम लोगों का, 30 दिसंबर तक शायद हम लोगों का क्लोजिंग
26 ना, उस हिसाब से क्लोजिंग चलेगा। तो उसके लिए आप लोग जबरदस्त तैयारी करिए। अगर आप तैयारी करेंगे तो वहां पे क्या होगा, मतलब बड़ा बिजनेस, उस हिसाब से उसको आप रेडी करिए, क्योंकि रिट्रीट है। रिट्रीट हम लोग मतलब करेंगे अच्छा तरीके से, उस हिसाब से करेंगे। तापस दास से मेरा बात हुआ है, इस बार बोला दादा वेस्टिन में करना है, मैंने एक बार बोल दिया यस डन डू इट। बट इस बार जितना रिट्रीट हम लोग कौन सा तारीख कर रहे हैं, 15-16 का हम रिट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। सो इसके बाद जो है मैंने इनको बोला ठीक है हम कर देंगे, लेकिन शर्त इस एक ही है, वेस्टिन में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वेस्टिन मतलब क्या है, कलकत्ता का बुर्ज खलीफा है ना, तो वेस्टिन में करेंगे। और ये अभी सुमित घोष भी ठीक हो गया है, अभी चढ़ सकते, अभी हमारे साथ कजाकिस्तान इधर उधर घूम के आए, तो अभी हाँ बाहर जा सकते, सो ही इज ओके नाउ, सो वी कैन कंटिन्यू इन वेस्टिन। सो शर्त यही है, वेस्टिन में तो कर दूंगा, शर्त एक ही है कि इस बार तापसदा का यूनिट से कितना हो रहा है 180, नेक्स्ट टाइम जो है वो 360 करना पड़ेगा। गॉट इट? दिस इज सो अब उस हिसाब से अब मैटर ये है कि ये तो हम कर रहे हैं, तो अब रिट्रीट में आपको टाइम तो आपका पास 1 महीना है। सो इस 1 महीना में रिट्रीट जो है डेली क्लोजिंग चालू करिए। और एक चीज बोलूंगा कि हफ्ता का, क्योंकि लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग ये है, लास्ट वीक तक बिजनेस को रुका के या उस हिसाब से लेके मत जाइए। एक रेगुलर इम्यूनिटी तैयार करिए। अचानक आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है और फिर डाउन हो जाता है, ऐसे ना करके आप रेगुलर बेसिस करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 5 लाख सीसी आपको कर देना है उसमें, ऐसे नहीं, डोंट डू दिस। आपका जो 2 लाख सीसी एवरेज होता है ना वीकली, मेंटेन दिस, इसको आप मेंटेन करिए, तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ उस हिसाब से होगा। क्योंकि रेनेटस इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म गोल, इट्स नॉट ए गेम, ये बहुत बड़ा, मतलब दिस इज अ लाइफ एक्चुअली, रेनेटस वेलनेस, ठीक है। सो उस हिसाब से इस आप लोग आगे बढ़िए, ठीक। नेक्स्ट, हाँ प्लीज। हाँ आईडिया के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं, आईडिया अगर आ जाएगा तो कार्टून ऐसे ही रहेगा। हाँ बेसिकली क्या है ना, हाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग पैकेजिंग में उतना खर्चा नहीं करते हैं जितना हम अंदर माल में करते हैं, मतलब मटेरियल्स में ज्यादा करते हैं, उसका रेट और 2-5 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग इज गुड, वेरी गुड, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो सब डालेंगे, फिर भी हम करेंगे, वी विल ट्राई, हम कर सकते हैं, हम उसको हम उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें और क्या रिक्वेस्ट है? जो प्रोटीन पाउडर है, हर टाइप का प्रोटीन पाउडर, उसका वैलिडिटी ओनली 1 ईयर, ये दिक्कत हो रहा है, मतलब बेचते बेचते उसका वैलिडिटी खत्म हो जा रहा है। मुझे रिक्वेस्ट है कम से कम 6 महीना होगा। नहीं, दिस इज एज पर द रूल्स ना, इट्स गवर्नमेंट रूल्स, वी कैन डू। हम आपको करंट प्रोडक्ट दे रहा है, आपको क्या दिक्कत है? आप पुराना क्यों बनाएंगे? चेंज दिस प्रोडक्ट, आप चेंज करके लेके जाइए, दिस इज, ये हम लोग कर देंगे, उसमें नो इश्यूज। नेक्स्ट 3 हाँ प्रोडक्ट ऑलरेडी आई हैव गिवन यू, मैंने उस दिन रात को, हाँ मैंने आपको दे दिया, आप देखिए, आपको प्रिंट कराना है आप प्रिंट कर लीजिए सर, हम कागज का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, सोकल कंपनी की तरह जो कागज छाप के आपको बेच के ये सबसे, आई एम नॉट डू दिस। आप अपने यूनिट के लिए हाँ चेंज कुछ नहीं कर सकते आप, उसमें जैसे हमने आपको सॉफ्ट कॉपी बना के दिए हैं उस हिसाब से उसको उस हिसाब से करिए। We will do, हम लोग हाँ राइट, हम लोग ये कर रहे हैं इसको, हम स्टेट वाइज कस्टमर केयर हम लोग तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टेट वाइज कस्टमर केयर हम दे देंगे। जो रीजन है उस रीजन से कि वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज से उस हिसाब से बात करें, ओके ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। एनीवे चलिए, हम लोग एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, जो कहानी आप बहुत बार सुने हैं, टाइम भी हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं। सो कहानी ये है, एक रविंद्रनाथ टैगोर का ये एक पोएम है, आपने सुना होगा, रविंद्रनाथ का नाम सुना है सब? ओके ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कौन है रविंद्रनाथ। सो उन्होंने एक कविता लिखा है, उन्होंने एक पोएम लिखा है, जब मैं क्लास 11 में पढ़ता था तो उस टाइम मैं वो सुना हूं। उसमें क्या है, उसमें उन्होंने ये बताया, एक क्रिपॉन, कविता का नाम है क्रिपॉन, गीतांजलि नंबर 50। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि मैं, वो एक एलिगोरिकल पोएम है, रूपक टाइप का पोएम है, कि मैं भिक्षा कर रहा था, मैं गांव गांव घूम घूम के मैं भिक्षा कर रहा था। तो भिक्षा करते करते एक दिन देखा कि गोल्डन चेरियट जो है, राजा एक सोने का रॉथ में वो रास्ते में, मतलब उससे सबसे आ रहा है, तो मैं तो देख के खुश हो गया कि राजा की राजा आ गया, आज तो बिना मांगे मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर बहुत कुछ खिल रहा है कि आज तो मैं या सो उस हिसाब से। लेकिन जब मैटर कुछ दूसरा हो गया है, जो राजा जो आया सामने, तब उल्टा कहानी हो गया है, उन्होंने खुद मेरा हाथ से हाथ मांग लिया कि मुझे कुछ दीजिए। सो दैट टाइम्स मैं एम्ब्रेस्ड हो गया, और उसके बाद
मैंने अपना झोली का जो सबसे छोटा जो कॉर्न है, दाना जो है, वो मैंने उनका अनाज जो है उनका हाथ में दिया, उन्होंने मुस्कुराया, एक स्माइली दिया, चला गया। एंड आफ्टर दैट मैंने शाम हुआ, घर गया, जाके फ्लोर में जब जितने सारे चीज जब मैं देख रहा था, तो वहां पे एक चीज मैंने देखा, वहां पे एक चीज मैंने देखा कि उसमें जो अनाज मैंने उनको दिए है, जो दाना, इट इज वही अनाज, वही दाना वहां पे शाइनिंग कर रहा है। और तब मेरा रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, कि अगर मैं पूरा दे देता तो सब सोना बन जाता। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैंने तो सब दे देता, तो वो रो रहा है लास्ट में, और उसमें लिखा है आई हैड एट द हार्ट टू गिव दी माई ऑल, আমি কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে। अब जाके यूट्यूब में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। सो दिस इज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको आज से 6 साल 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, या 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये बोलना ना पड़े कि मैंने रेनेटस को सारे चीज ऐसे उजाड़ करके मैंने क्यों नहीं दिया। तब मौका नहीं रहेगा दोस्तों। जैसे वहां पे बोला क्या कि अमी क्या देनी हमारे सकल शून्य करे, I had at the heart to give thee my all, मतलब मैंने क्यों उजाड़ के सारे चीज अगर दे देता तो आज ये सब सोना बन जाता। दोस्तों, दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। आज से मैं तो सुब्रत दत्ता मैं रहूंगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं रहूंगा उस हिसाब से ही जिस हिसाब से आज हूं। कंटिन्यूअस आप कंपनी का ग्रोथ के बारे में सुनेंगे, उसमें कोई भी दुविधा त्रिविधा कुछ नहीं है। ये तो रेगुलर बेसिस है, रेनेटस इज ट्रेंड्स, ये पूरा चलेगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, कहीं आगे रुकेगा नहीं, क्योंकि इंजन मैं चला रहा हूं। लेकिन आपको ये कहने का मतलब कभी भी ना हो, आपको ये कहने का मौका ना आए, आपको ये रिग्रेट फीलिंग का मौका ना आए, अरे घर में बैठ के चिलिंग मैन बन के ना रह के अगर फील्ड में अगर डरते तो तापस विश्वास जैसा उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाया है उतने प्रॉपर्टी मेरा हो जाता। गॉट इट? ये सुमित घोष ने जितना बनाया माल, जितना कमाया, उतना माल मैं भी कमा लेता, मेरा पास भी मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी रहता। ऐसा आपको रिग्रेट फील ना करना पड़े, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत एकदम निचोड़ के स्क्वीज करके दीजिए। कोई अगर मुझे पूछे, ठीक है, कि आपने 2023, 2024, 2022, 2020 में क्या आप चाहते तो और ज्यादा कर सकते थे? 99% लोगों का आंसर यही होगा, हाँ अगर ये हो जाता तो मैं ये कर लेता, और थोड़ा एफर्ट लगा लेता तो वो ये कर लेता, वो अगर मुझे हेल्प करता तो मैं ये कर लेता। ऐसे इस तरीका का मतलब लोग खुश नहीं है अपना पास्ट को लेके, है ना? लेकिन मैं खुश हूं, मैं जितना करना था उसको निचोड़ के 100% किया। मुझे कोई रिग्रेट फीलिंग नहीं है, जितना देना था, जिस हिसाब से देना था उस हिसाब से दिया है। इसीलिए आज रेनेटस इतना बड़ी जगह पे है, इसलिए इतना अचीवमेंट, इतना कुछ, इतना लीडरशिप इसीलिए मिल रहा है कि कोई कोशिश छोड़ा नहीं। रात को 2 बजे भी जाके लोगों को जगाया, घर में जाके वो लाइफ बदलने वाला है। ऐसे कर करके जाके लोगों को उस हिसाब से। हाँ, मैंने दोबारा किसी को प्लान शेयर नहीं किया, दोबारा मैंने किसी के साथ मिला नहीं। बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि अगर और एक बार आप मुझे बोल देते तो मैं कर लेता। इसका मतलब पता है क्या है? तू आके और थोड़ा तेल मार लगा देते तो मैं कर लेता। मैटर रही ना, है ना? आज वो लोग रिग्रेट फील कर रहा है कि तेरा साथ मैंने उस दिन ना जोड़ के बहुत बड़ा जिंदगी का नुकसान किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, एवरी डे रेनेटस। उस टाइम अगर जोड़ते तो आपको एक प्रोडक्ट लेके काम करना पड़ता, अभी आप 40 प्रोडक्ट लेके काम कर सकते हैं। कौन सा अपॉर्चुनिटी बड़ा है ना? उस टाइम अगर आप जोड़ते तो आपको बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता था, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था, तो मैं बताऊंगा कैसे? ठीक है, तो आज आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको एडवांस है। उस टाइम आप सौरभ गांगुली को दिखा नहीं सकते थे, अभी सौरभ गांगुली खुद आपको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रॉकिंग रेनेटस बोला ना उस दिन, आपने डाला मैसेज डाला ना दीपावली का दिन, आपको नाम पुकार के बोला है, ठीक है, कि नरेंद्र घोष शुभ दीपावली बोला कि नहीं बोला? सो उस टाइम इतना कुछ नहीं था। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने बिजनेस का बहुत बड़ा परिचय दिए हैं। एक छोटा सा कहानी मैं बताऊंगा, कहानी बता के देन वी विल गो फॉर डिनर। भगवान शिव, उसको शिव जी को एक पूजा करते हैं धरती पे, कोई बहुत पूजा करते हैं। तो एक दिन शिव जी संतुष्ट हुए, और वो जो पूजा करते थे जो यंग, तो उनका बहुत दुख था जीवन में, मतलब उनको धन प्राप्ति होना था, मतलब लाइफ में पैसे का बहुत जरूरत था। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान शिव दर्शन दिए। दर्शन देने का बाद पत्थर, भगवान शिव ने उनका हाथ में एक पत्थर रखा, और वो पत्थर जो है, बोलो तू ये काम कर,
24 आवर्स तेरा एक ही काम है, उस पत्थर को ऐसे देख के तुझे बोलना है, ये पत्थर तू सोना बन जा। क्या बोलना है? चलिए ऐसे हाथ करिए। अच्छा, ऑनलाइन वालों जितने सारे सुन रहे हैं यूट्यूब, आप भी आप अपना हाथ ऐसे करिए, आप अपना हाथ ऐसे करिए। ऑनलाइन में जितने सारे, आप बोलिए ये पत्थर है, बोलिए ये पत्थर तू सोना बन जा, ये पत्थर तू सोना बन जा, ये पत्थर तू सोना बन जा। ठीक है? अब वो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। पहले तो बहुत खुशी खुशी में बोलता है ना? जब जोड़ता है बंदा तो जोश बहुत ज्यादा रहता है ना। मेरे पास आता है सर, इतना दिन में रेनेडस क्या हुआ है, अब मैं ज्वाइन कर लिया हूं, हिला देंगे। 2 महीना बाद उसको दिखता ही नहीं है। तो उसका अपलाइन उसको हिला हिला के एकदम पूरा वो हो गया। एनीवे, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। सो फिर पहले जोर से बोला, उसके बाद उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 17, 18, 19, 20। ए पत्थर तू सोना बन जा, ए पत्थर तू सोना बन। 23 घंटा हो गया है राजेश सर। ये पत्थर तू सोना बन जा, ए पत्थर। ऐसे करते करते 23 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं। अब बोल रहे ये पत्थर तू सोना, और पेशेंस नहीं जा रहा है, उसका पेशेंस नहीं हो रहा है, उसका नहीं कर पा रहा है। लास्ट में आके एकदम घड़ी जब कंप्लीट होने वाला है, उस टाइम उसका पहले वो ऐसे बोलता है, ए पत्थर तू सोना बन जा, अरे पत्थर तू सोना बन जा। अब गुस्सा एक्सट्रीम हो चुका है। अबे ये पत्थर तू सोना ना बन सके, कम से कम लोहा बन के दिखा। और उसी टाइम 24 घंटा हो जाता है और पत्थर लोहा हो जाता है। आज जब कंपनी का इतने सारे प्रोडक्ट्स आया है, आज जब कंपनी का इतना सिस्टम, आज जब इतने अचीवमेंट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन किया जा रहा है, आज जब इतने सारे प्रोडक्ट्स आया, R&D आया, ईच एंड एवरीथिंग, सारे चीज आ गया है, फिर भी बहुत सारे लोगों का वही इंपैशेंट ऐसे बोलते हैं, हाँ चल रहा है, 7 साल तो चल गया है, देखते हैं 8वां साल क्या होता है। देखते रह जाएगा दोस्तों, देखते रह जाएगा। मैं हम रुकने वाला नहीं है। दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द स्टार्टिंग, वी आर जस्ट स्टार्टिंग। हम शुरुआत है, ये कोई वोकल टॉनिक नहीं दे रहा हूं। डेली बेसिस में रेनेटस इंप्रूव हो रहा है, कुछ ना कुछ नया ला रहा है। डेली हर हफ्ता में, हर 15 दिन में, हर महीना में कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है। ये समझो, आ रहा है ना? तो उस हिसाब से आपको जोश जुनून का साथ काम करना है और एक ओट लेना है, एक जबरदस्त ओट लेना है और खुद का साथ, खुद को एक कमिटमेंट करना है खड़े होके। चलिए आ जाइए सामने, थोड़ा आ जाइए, आ जाइए। सामने आने में क्या डर? लेडीज फर्स्ट बोल के आप लोग लेडीज को और कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट। एक बिग हैंड, ओके चलो आज एक शपथ लेते हैं हम लोग ऐसे करके। चलो आज एक शपथ ले रहा हूं मैं। वो शपथ ऐसा शपथ है कि जिंदगी भर निभाऊंगा। ऐसे जरा हिल के, जिंदगी भर निभाऊंगा, जिंदगी भर निभाऊंगा। ये सिर्फ शपथ नहीं है, ये मेरा जिंदगी है, ये मेरा जिंदगी है। आज से मेरा 24 आवर्स सिर्फ रेनेटस प्रोडक्ट, रेनेटस प्लान, रेनेटस। दोस्तों आज मैं ये कसम खा रहा हूं कि जी जान लगा के, पागल होकर सिर्फ रेनेटस करेंगे। मार्केट में एक ही कंपनी दिखना चाहिए, रेनेटस, 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 दिन रात रेनेटस। और रेनेटस के माध्यम से मैं अपना सब सपना पूरा कर रहा हूं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, जी जान लगा के काम कर रहा हूं। दोस्तों दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज माई प्रॉमिस। मेरा फैमिली के लिए मैं रेनेटस कर रहा हूं। मैं अपना फैमिली को बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। इसीलिए ऑनेस्टी के साथ रेनेटस कर रहा हूं, अपलाइन को रिस्पेक्ट करता हूं, टीम मेंबर को रिस्पेक्ट करता हूं,
टीम मेंबर को रिस्पेक्ट करता हूँ, कंपनी को रिस्पेक्ट करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और इसीलिए इतने सक्सेसफुल कंपनी में मैं हूँ। मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, रेनेटस को नंबर 1 बनाना, रेनेटस में खुद को नंबर 1 बनाना। दिस इज माई प्रॉमिस। रेनेटस ये मेरा लाइफ है। मैं इस धरती पे जितना दिन रहूंगा रेनेटस का साथ रहूंगा। ये मैंने वचन दिया, ये मैंने वचन दिया। दिस इज माई फाइनल कंपनी। यहां से सारे सपना पूरा करना, बच्चे का भविष्य रेनेटस से बना रहा हूं, बीवी का सपना, हस्बैंड का सपना, माँ का सपना, बाप का सपना, पूरा एसोसिएशन का सपना, नेबर्स का सपना, रिलेटिव्स का सपना, अपने पूर्वजों का सपना सब रेनेटस से करूंगा। मैं कर चुका हूं दोस्तों। व्हाट अ लवली कंपनी, व्हाट अ लवली कंपनी। आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस। थैंक यू। अगर आपको लगे कि आप सक्सेस है तो कम से कम 10 लोगों को ऐसे करके हाई फाइव दीजिए, ऐसे करके हाथ करिए। थैंक यू सो मच। से आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू रेनोवियन। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।